Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study lesson 5, the snake and the mirror, अर्थात सांप और दर्पण. First you read. Okay, before you, do you like to look at yourself in the mirror? क्या आप अपने आप को शीशे में देखना पसंद करते हैं? What do you think about at such time? उस समय आप क्या सोचते हैं? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या आपने कभी एक कुत्ते को, बिल्ली या पक्षी को शीशे में देखते हुए देखा है? What do you think it sees? आपके विचार से वह क्या देखता है? Now read this humorous story about a doctor, snake and a mirror. अब एक डॉक्टर, एक सांप और एक शीशे के बारे में इस हास्यात्मक कहानी को पढ़ो. So let us see. This is the before you read. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? लेखक कहते हैं हैज ए स्नेक, क्या एक सांप ने एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ कभी कुंडली बनाई है अर्थात चारों लपेटा है एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके किस शरीर के किसी भाग के. हैज़ स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या किसी सांप ने आपके शरीर के किसी भाग के चारों ओर कभी लपेटा है. ए फुल ब्लडेड कोबरा, एक भयंकर काला कोबरा. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी चुप हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, द क्वेश्चन प्रश्न के मतलब आया था फ्रॉम द होम्योपैथ, होम्योपैथ के एक डॉक्टर से. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, होम्योपैथ के एक डॉक्टर ने प्रश्न पूछा. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वेयर डिस्कसिंग स्नेक, द टॉपिक केम अप, इस विषय का आरंभ हुआ व्हेन वी वेयर डिस्कसिंग, जब हम बातचीत कर रहे थे स्नेक्स, सांपों के बारे में. द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नेक्स, यह विषय तब आरंभ हुआ जब हम सांपों के बारे में बातचीत कर रहे थे. वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल, वी लिसन्ड अटेंटिवली, हम ध्यानपूर्वक सुने, एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल, जब डॉक्टर ने कहानी कहना आरंभ किया. जब डॉक्टर ने कहानी कहना आरंभ किया तो हम ध्यानपूर्वक सुने. इट वॉज ए हॉट समर नाइट, गर्मी के मौसम की रात थी अर्थात गर्मी की रात थी. अबाउट 10 o'clock, 10 बजे थे. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैंने भोजनालय से भोजन किया. एंड टर्न टू माई रूम, और अपने कमरे में वापस आ गया. आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर, जो ही मैंने दरवाजे को खोला मैंने ऊपर एक आवाज़ सुनी. द साउंड वॉज ए फैमिलियर वन, आवाज़ जानी पहचानी थी. वन कुड से, कोई भी कह सकता है, दैट कि द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, कि मैं और चूहे रूम में मिलकर रहते हैं, मैं और चूहे कमरे में मिलकर रहते हैं. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ माचिस, मैंने माचिस के डिब्बे को निकाला. एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और मेज पर रखे हुए कैरोसिन लैम्प को जलाया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में बिजली नहीं थी. इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक छोटा किराए का घर था. आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी अभी डॉक्टरी आरंभ की थी. एंड माई अर्निंग वेयर मीज़र, और मेरी आय अर्थात कमाई बहुत कम थी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में अर्थात अटैची में लगभग 60 रुपये थे. अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोती, कुछ कमीज़ और धोती के साथ साथ. आई ऑल्सो पॉसेस्ड सम वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, मेरे पास एक काली कोट थी. विच आई वॉज देन वेयरिंग, जिसको मैं इस समय पहने हुए था.
आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपने काले कोट को आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपने काले कोट को उतारा। वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट को उतारा। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और अपने बनियान को उतारा जो उतना सफ़ेद नहीं था। एंड हंग देम अप, और उन्हें ऊपर टांग दिया। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, मैंने अपने काले कोट को, सफ़ेद शर्ट को और बनियान को उतारा जो उतना सफ़ेद नहीं था और उन्हें ऊपर टांग दिया। आई ओपनड द 2 विंडोज़ इन द रूम, मैंने कमरे की 2 खिड़कियों को खोला। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, इट वॉज एन आउटर रूम, यह बाहर का कमरा था। विद 1 वॉल, जिसकी एक दीवार फेसिंग द ओपन यार्ड, खुले हुए आंगन की ओर खुली हुई थी। इट वॉज एन आउटर रूम विच 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यह बाहर का कमरा था जिसकी एक दीवार खुले हुए आंगन की ओर थी। इट हैड ए टाइल्ड रूफ with long supporting gables that rested on the beam over the wall. It had a tiled roof. इसकी छत पर टाइल लगी हुई थी। With long supporting gables. Gables मीन्स होता है त्रिकोण आकार का छत। And a long supporting gables, और इस पर एक त्रिकोणीय आकार का छत था। That rested on the beam over the wall. जो दीवार पर पड़ी हुई बीम के ऊपर टिका हुआ था। देयर वॉज नो सीलिंग, इसमें भीतरी छत नहीं थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो द बीम, बीम से होकर इधर उधर लगातार चूहों का आना जाना लगा रहता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बिस्तर लगाया और इसे दीवार के नज़दीक खींच लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट गया परंतु सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर ए लिटिल एयर, मैं कुछ हवा लेने के लिए उठा और कुछ हवा लेने के लिए बरामदे में आ गया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू वरांदा फॉर ए लिटिल एयर, मैं उठा और कुछ हवा लेने के लिए बरामदे में चला आया। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, बट लेकिन द विंड गॉड, वायु के देवता, सीम्ड प्रतीत होते थे, टू हैव टेकन टाइम ऑफ, छुट्टी पर हों। लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि हवा के देवता छुट्टी पर हों, अर्थात हवा बिल्कुल ही नहीं चल रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।